अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत से हैं? तबीयत से है? ठीक है। अच्छा, मैं जो है वो एक बात शेयर करना चाहता हूँ सारे दोस्तों के साथ कि मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। हालांकि 11 महीने बाकी है मेरे पासपोर्ट में, लेकिन मुझे मालूम है 5 महीने बाद मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। और फिर जब मैं वीज़ा दूसरा लगवाने की कोशिश करूँगा तो वो लोग बोलेंगे कि भाई आपका पासपोर्ट जो है वो अभी वैलिड नहीं है, 4 महीने बाकी हैं, 6 महीने कम से कम वैलिड होने चाहिए पासपोर्ट में, उसके बाद जाके आपको वीज़ा लगेगा। तो मुझे पासपोर्ट बनवाना था और मेरे पास टाइम कम है, तो मैं फ़ास्ट ट्रैक पे बनवाना चाह रहा था। अब मीरपुर ख़ास से आप फास्ट ट्रैक पे नहीं बनवा सकते, आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा। तो हैदराबाद जाने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में मालूमात की, वो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा भी किए। आपका पुराना जो आप इस्तेमाल कर रहे हो पासपोर्ट वो चाहिए, एनआईसी चाहिए, एनआईसी की 2 कॉपियाँ चाहिए, पासपोर्ट की 2 कॉपियाँ चाहिए, जो फ्रंट पेज है ना आपका, जहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी हुई है, एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी हुई है। और आपके जो रिलेटिव हैं, आपके वालिद वालदा, उनके एनआईसी की ओरिजिनल भी चाहिए, और ओरिजिनल देख के वापस कर देते हैं वो, और कॉपी भी उसकी 2-2 करवानी है आपको। कॉपी भी एक एक लगाते हैं और बाद औक़ात नहीं लगाते, क्योंकि आपका पहले से तो डेटा बना हुआ है और पासपोर्ट आपका बना हुआ है, उनके पास सब कुछ मौजूद है, फिर भी वो लोग मांगते हैं। अगर वालदेन नहीं हैं, वफ़ात हो चुकी है, तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट भी लेके जाने पड़ेंगे। वो भी अगर नहीं है तो वाइफ है अगर आपकी, या अगर जो ना मकसद कोई फीमेल है तो उनके हस्बैंड की लगेगी, 2 फोटो कापी लगेंगी, या किसी भाई की या बहन की 2 फोटो कापी लाजमी लगेंगी उसके अंदर। तो मैं जो ना वालिद और वालदा के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपियाँ ले गया था, ओरिजिनल भी ले गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद बाकी सारा प्रोसीजर तो आसानी से हो गया। ये फ़तेह चौक है हैदराबाद में, फ़तेह चौक पर उतर कर आपको उल्टे हाथ पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले नेशनल बैंक आएगी, वो अपने आपके सीधे हाथ पे आएगी, वहाँ चालान लेना पड़ेगा। बाहर लोग बैठे हुए हैं तो वो चालान भर के दे देते हैं आपको 100 रुपये में, चालान समेत। और अगर बैंक से लोगे चालान फ्री में मिलेगा, आपको खुद भरना पड़ेगा। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैंने फास्ट ट्रैक में बनवाया 12,500, और उसके अलावा बैंक वालों ने 30 रुपये अलग से भी लिए हैं, तो 12,530 रुपये। तो ये दे के आपने चालान भर दिया, फिर उससे थोड़ा सा आप आगे जाओगे, काफ़ी लोग जा रहे होंगे, आप भी जा सकते हो। और आप जो ना पहुँचोगे थोड़ा सा आगे, एक टर्न आएगा, सीधे हाथ में मुड़ना है आपको, थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपके उल्टे हाथ पर एक बिल्डिंग है, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होंगी और काफ़ी रश भी होगा। हफ्ता और एतवार छुट्टी होती है, बाकी दिन वो ऑफिस खुला होता है। और जुम्मे को रात दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है, बाकी दिनों में थोड़ा देर से बंद होता है, 3-4 बजे तक। तो अपना पाकिस्तान पासपोर्ट ऑफिस है। अच्छा, वहाँ पर प्रोसीजर ये है कि आप जब जाओगे तो आपको टोकन मिलेगा, आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, और आपको जो है वो नंबर दे दिया जाएगा। वो नंबर आपका स्क्रीन पर ब्लिंक भी हो रहा होगा, और आवाज़ दे के भी वो लोग बोलते हैं कि भाई 45 नंबर, 47 नंबर, जो भी है। फिर वहाँ आप जो ना अपने डॉक्यूमेंट्स सारे आप दोगे, तो वो वहाँ से क्लियर होते जाएंगे। आपसे मालूम किया जाएगा कि भाई अगर आपने कोई तालीमी असनाद नहीं लगाई तो आपकी तालीम कितनी है। अगर आप बोलोगे मैं इंटर हूँ या मैट्रिक हूँ, तो बोलोगे मैं, आपने तालीमी असनाद क्यों नहीं लगाई इसके अंदर। आप बोलोगे पहले जो मैंने पासपोर्ट बनवाया था उसमें तालीमी असनाद लगाई थी, अब इसमें ज़रूरत नहीं है। बोलेगा ज़रूरत है, हालांकि ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बोलेगा आपको लाना ज़रूरी है, आप लेके आओ, आपको चक्कर लगवा देगा। अच्छा, बहरहाल मेरे पास तो, क्योंकि मैंने मैट्रिक ही नहीं किया, मैंने अंडर मैट्रिक स्कूल छोड़ दिया था। मैंने कहा भाई तू ऐसे ही लिख दे, मिडिल लिख दे या अंडर मैट्रिक लिख दे, जो भी लिख दे। तो मुझे तालीम स्नात की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर पेशा पूछा क्या काम करते हो, बोला दर्जी का काम करता है, कोई बात नहीं। वो नॉर्मल उसने फॉर्मेलिटी पूरी करके मुझे आगे पहुँचा दिया। आगे एक काउंटर है, जो सेकंड लास्ट काउंटर है, वहाँ पर 2 बंदे बैठे हुए हैं। एक बंदा तो अच्छे से बिहेव कर रहा है और वो अच्छे से बता रहा, मालूमात दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि भाई आपको वालिद या वालदा का शनाख्ती कार्ड चाहिए, लाजमी चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो वो आपको ओके करके आगे भेज रहा है। लेकिन उसके साथ एक बंदा और बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई लाजमी चाहिए, वालिद वालदा का नहीं है तो अपनी वाइफ का आप एनआईसी लगाएं, इसके अंदर 2 कॉपियाँ करवा के लाएं, नहीं है तो व्हाट्सअप पे मंगवाएं। उसकी बराबर में फ़ोटो स्टेट वाले की दुकान है, अपना पासपोर्ट ऑफिस के बराबर में, बाहर निकलने के बाद, तो उनसे आप फ़ोटो कापी करवाएं। और आपका जो पासपोर्ट है ना, जहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी हुई है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, उसके बराबर में एक सफ़ा पलटोगे तो अपना उसमें पासपोर्ट के नंबर वगैरह लिखे हुए हैं और आपके साइन हुए हैं, एक एक ब्रैकेट में आपके साइन हुए हैं। वो बोलेगा इसकी भी 2 कॉपियाँ करवा के लाओ, तो वो भी करवानी पड़ेगी। आप पहले से करवा के जाओ, परेशानियों से बच जाओगे। तो मैं वहाँ बाहर गया, फिर वो फ़ोटो कापी उसकी भी करवाई मैंने। तो
मैंने घर से जो ना अपनी वाइफ का भी एनआईसी मंगवा लिया और अपने भाई का भी मंगवा लिया कि भाई जिसका भी लगेगा मैं लगा दूंगा, या दोनों में से किसी एक का लगा दूंगा। फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं वालिद और वालदा का डेथ सर्टिफिकेट लेके गया हूँ, फोटो कापियाँ भी लेके गया हूँ, तो वो एनआईसी मांग रहा है, तो मैं क्यों ना ये डेथ सर्टिफिकेट लगा के देखूँ। अगर नहीं मानेगा तो फिर अभी टाइम है मेरे पास, मैं सुबह जल्दी पहुँच गया था, मैं 9 बजे पहुँच गया था, 9 बजे पहुँच गया था नेशनल बैंक। और वहाँ से आधे घंटे में काम मुकम्मल हो गया, वहाँ से मैं पासपोर्ट ऑफिस पहुँच गया, तो 9:30 पौने 10, 10 बजे का टाइम था। अच्छा, उसके बाद जो है वो अपना क्या कहते हैं, मैं गया दोबारा वापस, और मैंने कहा कि भाई ये जो है ना वालिद और वालदा के डेथ सर्टिफिकेट हैं, ये इनकी फ़ोटो कापी है, ये ओरिजिनल है, और उनके पास उनके शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो मैं ये लगा रहा हूँ अपना जो फैमिली रिलेटिव का जो आप एनआईसी मांग रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट में मैं ये लगा रहा हूँ। तो बोला ठीक है चलेगा। अच्छा, वो जो बंदा जो फोर्स कर रहा था कि आप अपने भाई का या अपनी वाइफ का एनआईसी मंगवाएं व्हाट्सअप पे, फिर उसकी कॉपी निकलवाएं, फिर 2 कॉपियां लेकर आएँ आप, तो वो नहीं था उस वक्त वहाँ पर, मौजूद नहीं था। तो जो दूसरा बंदा था उसने अच्छे से कॉपरेट किया, उसने बोला कोई मसला नहीं है यार, लगाओ लगाओ, नहीं लगाओ कोई बात नहीं, काम हो जाएगा आपका। उसने मुझे स्टैंप वगैरह लगा के दी, फिर उसके बाद फिर कुर्सियों पे बैठ जाओ, वेट करो। फिर वो जो लास्ट में जो ऑफिसर रूम है, तो वहाँ पर नंबर बिलिंग हो रहा होता है ऊपर दरवाजे के ऊपर, और एक बंदा नंबर भी पुकार रहा होता है। जैसे ही मेरा नंबर आया मैं अंदर गया, तो उन्होंने मेरा जो पासपोर्ट है जो अभी इस वक्त चल रहा था उस पर स्टैंप लगा दी कैंसिल की, कि भाई ये पासपोर्ट कैंसिल हो गया है। और मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, देखे उन्होंने, सरसरी तौर पे देखे, और उन्होंने कहा कि आप वहाँ किस काम के लिए जा रहे हो। तो मैं कहा मैं दर्जी हूँ, काम कर रहा हूँ वैसे ही वहाँ पर, ये पासपोर्ट रिन्यू करवा रहा हूँ अपना। वो बोला ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया और काम स्टैम्प वगैरह लगाई, और मुझे कहा आपसे आप जाएं, आपका काम हो गया, आपको एक मैसेज आएगा वेरिफिकेशन का कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, और आपका क्योंकि फास्ट ट्रैक पे बन रहा है तो 5 से 6 दिन में आपको एक मैसेज आएगा कि आप अपना पासपोर्ट वसूल कर लें। तो वसूल करने के लिए आपको यहाँ हैदराबाद आना पड़ेगा। उसने देख लिया था ये मीरपुर खास का बंदा है। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता कि ये टीसीएस के जरिए मुझ तक पहुँच जाए, जो फीस होगी मैं पे करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं अभी ऐसा नहीं हो रहा। मैं बाहर निकला, बाहर मैंने पटियाले से भी पूछा कि यार वो टीसीएस से नहीं हो सकता। बोला नहीं यार आपको आना ही पड़ेगा, अभी बुलवा रहे हैं लोग, आ रहे हैं, अब लेके जाते हैं, तो आपके पास मैसेज आएगा ना, तो फिर आप आ जाना और कलेक्ट कर लेना अपना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ये सारा प्रोसीजर है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आपको अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है तब भी, अगर नया बनवाना है तो आप मीरपुर खास या जो भी आपका इलाका है उस इलाके के पासपोर्ट ऑफिस में जाके आप मालूमात ले सकते हैं। वहाँ पर बोर्ड बोर्ड बने हुए होते हैं, चार्ट बोर्ड, उस पर लिखा हुआ होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। नया बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगेंगे, तो मैंने क्योंकि नया नहीं बनवाया, मैंने रिन्यू करवाया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिन्यू करवाने वालों को ख़ास तौर पर मैं बता रहा हूँ कि पासपोर्ट की 2 कॉपियाँ तो वो करवानी है जहाँ आपकी फ़ोटो लगी हुई है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, और 2 कॉपियाँ एक सफ़ा पलटोगे तो आपके साइन हुए हैं, सिग्नेचर आपके हुए हैं, 2 कॉपियाँ वहाँ से करवा लेना वो वाली, ठीक है। अपनी एनआईसी की 2 कॉपियाँ करवा लेना, अपने वालिद और वालदा की एनआईसी की 2-2 कॉपियाँ करवा लेना, उनका ओरिजिनल भी अपने पास रख लेना। अगर वालिद वालदा का ना हो तो अपने किसी भी भाई बहन या वाइफ का, या लेडीज़ हैं तो वो हस्बैंड का एनआईसी की 2 कॉपियाँ करवा लें, ओरिजिनल भी साथ रखें। वो ओरिजिनल रखते नहीं हैं लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए देखते हैं, और कुछ लोगों का तो देखते भी नहीं है, उनकी उसकी ज़रूरत भी नहीं है यार। बात ये है कि पहले ही पासपोर्ट बना हुआ है, सारी चीज़ें उनको हमने पहले ही प्रोवाइड कर दी हैं, 2-2 3 दिन चक्कर लगा के तो वो पासपोर्ट बनाया था, सारी चीज़ें कंप्लीट करके दी थी उनको। तो जब उनके डेटाबेस में सब कुछ मौजूद है तो ये परेशान करने की क्या ज़रूरत है। वो बार बार आपको बोल रहे हैं कि भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसकी भी कॉपी करवा के लाओ, उसकी भी कॉपी करवा के लाओ। अगर आपके भाई का या वाइफ का आपके पास एनआईसी नहीं है तो आप वो मंगवाएं व्हाट्सअप पे, उसकी कॉपी निकलवा के लाएं, फिर वो भी साथ में अटैच करें। और जो डॉक्यूमेंट जा रहे हैं उनके साथ तो वो उसको लगा के भेज भी नहीं रहे आगे, वो तो आपको देख के वापस कर देगा। भाई देख के वापस कर रहा तो मंगवा क्यों रहा है फिर? बात समझ में नहीं आई। मेरा तो रिन्यू है ना, तो मेरे तो पहले ही डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद थे उनके डेटाबेस के अंदर। लेकिन बहरहाल सिस्टम है, ये चल रहा है तो बस चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि जो थोड़ी बहुत भी मुझे परेशानी हुई है वो किसी और को हो। तो मैं चाहता हूँ जो भाई जो बहन भी जाए और वो अगर रिन्यू करवा रहे हैं, तो मैं बेसिकली तो रिन्यू के हवाले से बता रहा हूँ कि भाई रिन्यू करवाना है आपको पासपोर्ट, और फास्ट ट्रैक मैंने करवाया है ना, वो 1 हफ्ते में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो मैंने बता दी आपको। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब लोगों की इसमें हेल्प हो गई होगी, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसका टाइटल भी कोई अच्छा सा ही लिख दूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई पासपोर्ट के हवाले से क्या बात हो रही है। और जिन लोगों को भी इससे हेल्प मिली, मदद मिली, वो मेरे चैनल को भी लाइक करें,
और सब्सक्राइब भी करें, और ये मेरी वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करें। अगर वो समझते हैं कि हेल्पफुल है, लोगों को फ़ायदा है, लोगों को इसमें भले छोटी सी जो ना लोगों को सहूलत मिल रही है या फ़ायदा मिल रहा है या मालूमात मिल रही है, ये वो बड़ी परेशानी से बच जाएगा बंदा। वहाँ जाने के बाद वहाँ टेंशन में आ जाता है बंदा, बड़ी परेशानी में आ जाता है। अगर वो मतलूबा डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहले से ही अगर ओके करके जाएगा, सब कुछ लेके जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। जो मांगता जाए निकाल के देते जाओ, इंशाल्लाह उसका मुंह बंद हो जाएगा, काम तुम्हारा पक्का हो जाएगा। ठीक है भाइयों, अल्लाह हाफिज़।